हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रीत। मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशंस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सक्सेस स्टोरी जो कि है रिलेशनशिप के बारे में। हस्बैंड एंड वाइफ की। वाइफ ने हस्बैंड को मैनिफेस्ट किया है, उनके रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा सुधार आया है, बेटरमेंट आई है। डिवोर्स को इन्होंने निगलेक्ट किया। इन्होंने एक बहुत अच्छा रिलेशन को मैनिफेस्ट कर लिया है। इन्होंने कैसे किया? सिर्फ एक एफर्मेशन से, वो हम डिस्कस करेंगे। आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो क्लिक ऑन द लिंक। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सबसे पहले ये लिखती हैं कि इन्होंने सिर्फ एक एफर्मेशन को यूज़ किया और उसके बाद इन्होंने कौन सी चीज़ें करी अपनी लाइफ में या अपने माइंडसेट में, कौन से सुधार या कौन से बदलाव लाए, वो भी ये सारा कुछ डिस्कस करेंगी। ये लिखती हैं कि इन्होंने केप्ट सेइंग इट, मतलब इन्होंने ये एक एफर्मेशन को दोहराया कि आई एम इन माई ड्रीम लाइफ। मैं अपनी ड्रीम रियलिटी में हूँ, मैं अपनी ड्रीम लाइफ में हूँ, उसमें जहाँ मैं हमेशा रहना चाहती थी। ये लिखती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे डिवोर्स दे रहे थे एंड आई वॉज़ नॉट एट पीस। मैं बिल्कुल भी शांत नहीं थी। मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था जो कि एक शिट के बराबर था, ठीक है। तो मेरे दिमाग में या फिर मेरी लाइफ में बिल्कुल भी रिलैक्सेशन और पीस नहीं था। और मेरे अंदर, जो मेरे सबकॉन्शियस के अंदर हैं, जो डीप बिलीव्स हैं, अजम्पशंस हैं, वो सारे बाहर आ रहे थे। जो नेगेटिविटी थी, ठीक है, जो मेरी डार्क साइड थी, वो सब कुछ भी मैंने फेस किया है। उसके बाद वो लिखती हैं कि इतने सारे डार्क पीरियड के बाद वो अपने आप को, उन्होंने ऐसा कहा कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड है और उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। 2 से 3 दिन बाद, जो मतलब वो रो भी रही थी और वो इस फेज़ से गुज़र रही थी, उन्होंने ये दोहराया कि आई लिव इन माई ड्रीम लाइफ, दिस इज़ माई रियलिटी। ये लिखती हैं कि इन्होंने कहा कि मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी ये है, मैं अपनी ड्रीम लाइफ में हूँ। एंड 5 मिनट बिफोर आई साइन द डिवोर्स पेपर, ये लिखती हैं कि इन्होंने डिवोर्स पेपर पर साइन करने ही वाली थी, उसके 5 मिनट पहले इनके हस्बैंड ने ऑलरेडी जो पेपर थे वो मंगवा लिए थे। और वो इनसे बात करने आए कि उन्होंने बहुत डिप्रेशन से फेस कर रहे हैं, वो बहुत डिप्रेस्ड हैं कि वो मुझे लूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं अब उन्हें डिवोर्स दे दूँगी। तो वो इस बात से बहुत डिप्रेस्ड हैं क्योंकि वो अपनी एफर्मेशंस को दोहरा रही थी, तो उसी का इफ़ेक्ट था जो ये पड़ रहा था। उनके हस्बैंड उन्हें कहते हैं कि उन्हें ड्रीम्स आए, उन्हें सपने में उनके फादर आए जिनको वो हग कर रहे हैं, और उनके लाइफ में वो उनकी वाइफ भी आई जो कि एक ओल्ड लेडी बनी हुई थी। और वो ये सोचकर रो रहे थे कि वो इनकी लाइफ में लास्ट स्टेज तक या फिर ओल्ड एज तक नहीं रहेंगी। इसी बात का उन्हें बहुत बुरा लग रहा था और वो यही बात अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहे थे। इतना करने के बाद उन्होंने कॉल किया कोर्ट में जाकर, जहाँ पर उनका डिवोर्स होना था, और वहाँ पर उन्होंने ये कैंसिल किया। डिवोर्स पेपर्स का ऑर्डर जो उन्होंने पहले दिया था वो उन्होंने कैंसिल किया। यहाँ पर इनका डिवोर्स रुका। और वो लिखती हैं कि इसके बाद मेरी बॉडी में जो शेप मुझे चाहिए थी हमेशा से, जो मेरी ड्रीम बॉडी, ड्रीम अपीयरेंस चाहिए था, वो भी बहुत ही जल्दी फास्ट से मेरी वेस्ट जो है बहुत ही छोटी होने लगी। मतलब कि जिस तरह की वेस्ट ये चाहती थी, ये क्विकली चेंज्ड होने लगी इनकी वेस्ट। और जो सी सेक्शन था वो भी बहुत ही स्मॉलर हो गया ओवरनाइट। मतलब ये जो चेंजेस थे ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी हुए क्योंकि इन्होंने कम्प्लीटली एक ब्लैंकेट एफर्मेशन यूज़ की कि आई एम इन माई ड्रीम लाइफ। और उस ड्रीम लाइफ में वो सब कुछ आता है जो उन्हें चाहिए, ठीक है। इन्होंने स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ पर काम नहीं किया, इन्होंने ओवरऑल अपनी सारी ड्रीम लाइफ पर ही काम किया। उसके बाद ये लिखती हैं कि मेरी पूरी लाइफ की जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही हाई लेवल पर जा रही है। ये लिखती है कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ है एक बार कि मैं तो स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। ये एक बहुत ही बड़ी फ़ीलिंग है। अगर हम इस फ़ीलिंग को जीते हैं तो फिर ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालती है हमारी ओवरऑल लाइफ पर, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ को फ़ील किया है। मतलब ये कम्प्लीटली उस स्टेट में गई थी कभी इन एफर्मेशंस को दोहराने के बाद या दोहराने के दौरान,
कि वो अपनी ड्रीम लाइफ में हैं और जिसका इम्पैक्ट उनके सबकॉन्शियस पर पड़ा, एंड दैट्स वाई इट्स ये मैनिफेस्ट हो गया। उसके बाद ये लिखती हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने मैनिफेस्ट कर ली हैं या फिर ये करना चाह रही हैं, जो कि ये प्रोसीजर में हैं, और वो ऐसा करती रहेंगी क्योंकि परसिस्टेंस की पावर इन्हें पता चल चुकी है। अगर ये ऐसा करेंगी कंटिन्यूसली तो वो चीज़ें ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी और वो हमारे साथ शेयर करेंगी। ये थी एक ब्लैंकेट एफर्मेशन जो इन्होंने शेयर की है और इनके रिज़ल्ट्स भी बहुत ही अमेजिंग आए हैं। उनकी ड्रीम लाइफ मतलब कम्प्लीटली पूरी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ा है। अगर आप ये शेयर करना चाहते हो या फिर ये आप यूज़ करना चाहते हो तो आप करो प्लीज़। ये बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन है। मैनिफेस्टेशन में सिर्फ हमारी स्टेटमेंट, हमारा माइंडसेट डिपेंड करता है। अगर हम उस स्टेट में चले जाते हैं, एफर्मेशंस बहुत ही हेल्पफुल हैं हमें उस स्टेट में ले जाने के लिए, उस स्टेट में जहाँ पर हमारी डिज़ायर ऑलरेडी है, एंड दैट्स इट। और कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मैनिफेस्टेशंस बहुत ही जल्दी अनफोल्ड होती हैं हमारी रियलिटी में। सो ये थी आज की सक्सेस स्टोरी एंड एक ट्रिक जो आपको यहीं पर पता चली है, और एफर्मेशन। Do not forget to like, comment and subscribe. Thank you so much for watching this video.